मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब, आपको खस्सी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी हां दोस्तों, मैं हूं रिंकू सिंह और रिक सहोता रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए अब बात करते हैं। एक फिल्म रिलीज होती है और लोग कहना शुरू कर देते हैं कि भैया ये तो प्रोपेगेंडा मूवी है, ओवररेटेड है, अरे 2 हफ्ते में ही गिर जाएगी, इतनी लंबी पिक्चर तो कोई देख ही नहीं सकता, और हॉलीवुड भी तो आने वाला है, एक बार वो आ गई ना फिर उसके बाद तो इसको कोई पूछने भी नहीं वाला। मगर आज वही फिल्म अपनी रिलीज के 19वें दिन पर शान से खड़ी है। 600 करोड़ रुपए कमा चुकी है और वर्ल्ड वाइड लगभग 900 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। क्या बताऊं, ये नंबर्स खुद गवाही दे रहे हैं कि हेटर्स की बुरी तरह सुलगी पड़ी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, धुरंधर सिर्फ चल नहीं रही है बल्कि सबको कुचल रही है और साथ रिलीज होने वाली फिल्मों को कच्चा चबा रही है। और हां, बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है ना, वो बॉक्स ऑफिस की नहीं बल्कि हेटर्स के जलने का शोर है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जरा नंबर्स की बात कर लेते हैं ताकि तस्वीर साफ हो जाए, भावनाएं तो खैर बाद में उमड़ ही आएंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धुरंधर ने अपने 19वें दिन भी 17.25 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया है। अब इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 590 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। याद रखिएगा, ये किसी रविवार या सोमवार का नहीं बल्कि 19वें दिन, वो भी मंगलवार, का कलेक्शन है। आम फिल्में यहां तक आते आते 2-3 करोड़ पर सिमट जाती हैं, लेकिन धुरंधर अब भी डबल डिजिट में कमाई कर रही है। इसी को कहते हैं असली बॉक्स ऑफिस अथॉरिटी। तीसरे हफ्ते का नया इतिहास। अगर हम तीसरे हफ्ते के इतिहास की बात करें तो असली खेल यहीं से शुरू होता है। अब तक हिंदी सिनेमा में सिर्फ एक ही फिल्म थी जिसने तीसरे हफ्ते में 100 करोड़ रुपए कमाए थे, वो थी पुष्पा 2, जिसने 7 दिनों में यह मुकाम हासिल किया था। लेकिन धुरंधर ने तो कमाल ही कर दिया। इसने तीसरे हफ्ते के शुरुआती 4 दिनों, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार में ही 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। सटीक बात करूं तो तीसरे हफ्ते के सिर्फ 4 दिनों में 119.4 करोड़ रुपए। तीसरे हफ्ते का तुलनात्मक चार्ट, फिल्म कलेक्शन, तीसरा हफ्ता धुरंधर 119 करोड़ रुपए सिर्फ 4 दिन, पुष्पा 2 107 करोड़ रुपए, छावा 84 करोड़ रुपए, स्त्री 2 72 करोड़ रुपए, बाहुबली 2 69 करोड़ रुपए, जवान, पठान या टाइगर जैसी फिल्में इस लिस्ट में कहीं नजर नहीं आएंगी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये जनता का वो फैसला है जिसने सारी बहस और चर्चाओं को खत्म कर दिया है। कलेक्शन का ट्रेंड और रिवर्स ग्रेविटी। अगर हम हफ्ता दर हफ्ता बात करें, पहला हफ्ता 208 करोड़ रुपए, दूसरा हफ्ता 261 करोड़ रुपए, तीसरा हफ्ता अब तक शुक्रवार 23 करोड़ रुपए, शनिवार 35 करोड़ रुपए, रविवार 40 करोड़ रुपए और सोमवार 19 करोड़ रुपए। ट्रेड भाषा में इसे रिवर्स ग्रेविटी फिल्म कहा जाता है। आमतौर पर दूसरे हफ्ते में गिरावट आती है, लेकिन यहां दूसरा हफ्ता पहले से भी बड़ा रहा। 2025 की सबसे बड़ी फिल्में लाइफ टाइम, धुरंधर 877 करोड़ रुपए, 18 दिन, कांतारा, द लेजेंड चैप्टर 1 850 करोड़ रुपए, छावा 797 करोड़ रुपए, सयारा 597 करोड़ रुपए, कूली 504 करोड़ रुपए। अब बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट देखें तो सबसे ऊपर दंगल है, जिसका बड़ा हिस्सा चीन से आया था। उसके बाद जवान, पठान, एनिमल और बजरंगी भाईजान आती हैं। धुरंधर में पठान और जवान के करीब पहुंचने की पूरी काबिलियत है क्योंकि अभी इसके पास लंबा रन बचा है। हॉलीवुड का मुकाबला, धुरंधर बनाम अवतार 3। हॉलीवुड की बड़ी फिल्म अवतार ने अपने 5वें दिन केवल 9.25 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसे आप ठीक ठाक कह सकते हैं, पर ऐतिहासिक नहीं। इसका इंडिया नेट कलेक्शन अभी 90 करोड़ रुपए के आसपास है, जो वे ऑफ वाटर के मुकाबले काफी कम है। ट्रेड का मानना है कि अवतार 3 130 करोड़ रुपए के आसपास सिमट सकती है। वजह साफ है, धुरंधर इस फिल्म ने अवतार को जमीन पर ला दिया है। सिंगल स्क्रीन्स पर धुरंधर राज कर रही है और मल्टीप्लेक्स में भी लोग इसे ही चुन रहे हैं। एक हॉलीवुड एपिक 15-20 दिन पुरानी हिंदी फिल्म के सामने टिक नहीं पा रही है। निष्कर्ष, क्रिसमस और न्यू ईयर का बॉक्स ऑफिस महाकुंभ आने वाला है। सामने कोई बड़ा हिंदी कंपटीशन नहीं है, इसलिए 1000 करोड़ क्लब अब दूर नहीं है। जो लोग इसे सिर्फ हाइप या पीआर कह रहे थे, उनके लिए 19 दिनों में 600 करोड़ रुपए का जवाब काफी है। धुरंधर अब सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक बेंचमार्क बन चुकी है। धन्यवाद भाई।